Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 5th chapter class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 7 क्वेश्चंस किए थे. आज हम उससे आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. एट्थ क्वेश्चन है An AP consists of 50 terms. एक AP में टोटल 50 टर्म्स हैं, मतलब n की वैल्यू 50 है. Of which third term is 12, जिसमें थर्ड टर्म 12 है. And last term is 106. Last means nth term is 106. Then find 29th टर्म. हमने 29th टर्म फाइंड करनी है. अब 29th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए और डी. अब ए और डी कहाँ से फाइंड करें? जो ये दो टर्म गिवन है. एक तो हमें क्या दिया है? ए एन 106. अब ए एन का फॉर्मूला लगाए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106. ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू पता है. कितनी? 50 माइनस 1 इंटू डी 106. तो इससे क्या बन जाएगी? ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106. एक इक्वेशन बन गई. अब दूसरी हमें गिवन है A3 इक्वल टू 12. A3 का फॉर्मूला लगाए ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12. इससे क्या बनेगा? ए प्लस 2d इक्वल टू 12. एक इक्वेशन ये बनी, एक ये बन गई. इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लोगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. ए और डी फाइंड कर लिया तो 29th टर्म में पुट कर दोगे, तुम्हारी 29th टर्म आ जाएगी. ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे. 9th क्वेश्चन. If third term and 9th term of an AP are 4 and minus 8, third and 9th term are 4 and minus 8, means third term 4 है और 9th term minus 8 है. Which term of this AP is 0? हमने बताना है इस AP की कौन सी टर्म 0 है. तो विच टर्म है तो हम क्या ले लेंगे? ए एन इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस के फॉर्मूले लगा दोगे तो A3 मीन्स ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4. ए प्लस 2d इक्वल टू 4. फर्स्ट इक्वेशन. फिर A9 मीन्स ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 8. इससे क्या बनेगा? a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8. ये दो इक्वेशंस बन गई. एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे a और d की वैल्यू आ जाएगी. a और d की वैल्यू फाइंड करके इस an में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी? n की वैल्यू. n की वैल्यू जो आएगी वही टर्म हमारी इस AP की 0 होगी. ठीक है, कंप्लीट अपने आप करोगे. Next, question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. एक AP की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 एक्सीड मतलब ज्यादा है. अब ये टर्म इससे 7 ज्यादा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस 7 का है. अब इसे सॉल्व करना है. A17 का फॉर्मूला लगाएं a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया A17. माइनस A10 का फॉर्मूला लगाएं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया A10 इक्वल टू 7. ये क्या बनेगा? a प्लस 16d माइनस इससे क्या बन जाएगा? a प्लस 9d इक्वल टू
7 ब्रैकेट्स खोल लें a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। a से तो ये कैंसिल हो गया 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7 देन d इज इक्वल टू 7 बाय 7 1। d की वैल्यू फाइंड करनी थी और d आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? हमें ये गिवन है दो अलग अलग AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट AP की 100th टर्म और सेकंड AP की 100th, सेकंड में हम फर्स्ट टर्म भी ले लेते हैं। 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, तो a 100 फाइंड करें a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, b 100 b प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी मैंने सेम लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इज इक्वल टू 100। इसी तरह से सॉल्व करें a प्लस 100 माइनस 1 99d, बाहर माइनस है साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस b माइनस 99d इक्वल टू 100। 99 भी कैंसिल हो गया, a माइनस b की वैल्यू आ गई 100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने निकालना है 1000th टर्म का डिफरेंस, a 1000 माइनस b 1000। ये क्या आएगा a प्लस 1000 माइनस 1d माइनस b प्लस 1000 माइनस 1d। इसे सॉल्व करें a प्लस 1000 माइनस 1 999d माइनस d माइनस 999d। ये डी वाली टर्म तो कैंसिल होगी, क्या बचा a माइनस b, और a माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 100। इट मीन्स 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कितने भी टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लें वो क्या होगा, उन दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हमने बताना है 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट नंबर्स 100 से 100, 101 ऐसे कहाँ तक जाएंगे 999 तक। अब ये सारे नंबर्स तो 7 से डिविजिबल नहीं होते ना, हमने निकालने जब 7 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 7। अब 7 से डिविजिबल देखो क्या 100 होता है, 100 को 7 से डिवाइड करके देखें अगर 7 1 जा 7 3 30 नहीं होता, 7 4 जा 28 नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 ले तो यहाँ जाएगा 31 नहीं जाएगा, 2 ले तो 32 भी नहीं जाता, क्या जाएगा 5 35। इट मीन्स फर्स्ट नंबर आ जाएगा 105 जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद 7 ऐड कर दे, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112। उसके बाद फिर 7 ऐड कर दे तो 119। क्या 999 तक हम ऐसे माइनस ऐड करते जाएंगे? नहीं, हम लास्ट नंबर चेक करेंगे। लास्ट हमारा है 999, इसको 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 2 29 7 4 जा 28 119। 7 की टेबल में नहीं आ रहा। अब हमने आगे नहीं जाना क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, तो पीछे जाना है। तो इससे पीछे देखो 8 लाए 7 6 5 4 आएगा तो डिवाइड आएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, तो यहाँ पे 4 आएगा तो 7 2 जा 14 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या आ गया 994। तो ये हमारे पास क्या बन गई एपी बन गई। इस एपी में ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 112 माइनस 105 7, और ये क्या बन गई लास्ट टर्म मीन्स एन।
an आ गया 994। इसमें an का फॉर्मूला लगा दोगे, n की वैल्यू आ जाएगी, जो n की वैल्यू आएगी उतने ही नंबर्स 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट के। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। ऐसे ही हमारे पास 14th है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेकर 250 के बीच 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला आ जाएगा 12, फिर 16, ऐसे ही चलता जाएंगे। लास्ट में 254 से डिविजिबल नहीं है, 249 भी नहीं है, 248। ये AP बन गई, A आ गया, D आ गया, और ये क्या बन गया? AN। AN का फॉर्मूला लगाओगे, N की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है। 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 dash 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 and 3, 10, 17 इक्वल्स। हमने बताना है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म सेम होगी। हमें गिवन है nth टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ दिस एपी, तो दोनों की nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। इसकी nth टर्म के लिए a की वैल्यू क्या है? 63 और d की वैल्यू 65 माइनस 63 कितना आ गया? 2। देयरफॉर an का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। ये आ गई हमारी फर्स्ट एपी की nth टर्म। ऐसे ही सेकंड एपी की निकालें। इस एपी में a की वैल्यू क्या है? 3 और d की वैल्यू 10 minus 3, 7. Therefore, an is equal to a plus n minus 1 into d. a की वैल्यू 3 plus n minus 1 into 7. 3 plus 7n minus 7. ये आ जाएगा 7n। 3 minus 7 is minus 4। दोनों एपीज की हमने nth टर्म फाइंड कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। इसे सॉल्व करें, n वाली टर्म उधर ले जाए, कांस्टेंट इधर ले आए, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। 7 माइनस 2 5n इक्वल टू 65। n इक्वल टू 65 बाय 5 13, n आ गया 13। इट मीन्स n की वैल्यू पूछी थी ना उसने, 13 n की वो वैल्यू है जिसपे 13th टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 13th टर्म ऑफ दिस। दोनों एपी की 13th टर्म सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म हमें गिवन है 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सेवंथ और फिफ्थ में डिफरेंस 12 का है। तो A3 का फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। इट एम्प्लाइज a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है a7 माइनस a5 इक्वल टू 12। यहाँ फॉर्मूला लगाए, a7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a5 का फॉर्मूला लगाए तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। इसे सॉल्व करें, a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 2d इक्वल टू 12, then d इज इक्वल टू 12 बाय 2
6, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. पुट इन फर्स्ट, a plus 2 into 6 equal to 16. a plus 6 2s are 12 equal to 16. Then a 16 minus 12 4. a और d दोनों फाइंड कर लिए हमने. क्वेश्चन था डिटरमिन AP. AP फाइंड कर लिए. Therefore AP is equal to फर्स्ट टर्म A4 प्लस D. 4 में D ऐड किया 10, 10 में 6 ऐड किया 16 एंड सो ऑन. ये हमारी AP में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड 20th term from the last term of AP. 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म है 253. अब देखो इस AP की लास्ट टर्म से हमने 20th टर्म फाइंड करनी है. तो लास्ट से 20th टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर इससे पहले क्या आएगा. कितने कितने बढ़ रहे हैं 5 5. तो 253 से पहले क्या लें कि उसमें 5 ऐड करने में 253 बने 248. ठीक है ना. अब हमने इस टर्म से 20th टर्म निकालनी है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें तो स्टार्टिंग से हो जाएगी. इन रिवर्स ऑर्डर AP इज, जब भी लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो AP को हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिख के स्टार्टिंग से वो टर्म निकालेंगे. 253, 248 डैश 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 13, 8, 3. हमने इसको रिवर्स करके. इस AP में A की वैल्यू क्या आ गई 253. B की वैल्यू 248 माइनस 253 माइनस क्या -5. और कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म. तो n की वैल्यू होगी 20. n की वैल्यू होगी 20. अब A, D और n पता है तो an फाइंड कर सकते हो ना इजिली. बाकी कंप्लीट अपने आप करोगे. 18th क्वेश्चन. द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24. एक AP की 4th और 8th इन दो टर्म्स का सम 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th term is 44. इसी AP की 6th और 10th टर्म का सम 44. डिटरमिन AP. AP फाइंड करनी है. इनके फॉर्मूले लगाएं. A4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D प्लस A8 A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 24. क्या बन गया ये A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24. A प्लस A 2A 3D प्लस 7D प्लस 10D इक्वल टू 24. फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से इसको सॉल्व करें. A6 प्लस A10 44. A6 मीन्स A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D प्लस A प्लस A10 है तो 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 44. ये बन जाएगा हमारे पास A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44. A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे. A और D की वैल्यू A और D पता लग गया तो AP की पहली 3 टर्म लिख सकते हो ना. आगे कंप्लीट अपने आप करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. सबसे पहली सैलरी उसकी क्या थी 5,000 रुपीज. तो A की वैल्यू
5,000 and received an increment of ₹200 each year, और हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, हर साल इतनी इंक्रीज हुई, तो ये आ गया डिफरेंस। फाइंड इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस टू 7,000, कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 रुपए होगी। तो विच टर्म ऑफ AN, and that term is 7,000। अब इसमें A पता है, D पता है, AN पता है। AN का फॉर्मूला लगा दोगे, AN के फॉर्मूले में A और D पुट करोगे, क्या आ जाएगा, N नंबर ऑफ इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स को 1995 में ऐड कर दोगे तो तुम्हें वो ईयर मिलेगा जिस ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी। ठीक है, लास्ट 20th क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, सबसे पहले उसने 5 रुपए सेव किए, ए की वैल्यू 5, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और हर हफ्ते ₹1.75 इंक्रीज करती गई, तो ये आ गया डी। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब AN is equal to 20.75, देन फाइंड N, हमने N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी AN का फॉर्मूला लगा दोगे और उसमें A और D की वैल्यू पुट करोगे, N की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको भी कंप्लीट अपने आप करोगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।